बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर दिए गए बयान को लेकर धौलपुर जिले के कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर पूर्व विधायक आहूजा का पुतला फूंका है। कांग्रेस जनों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर साफ हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जूली को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक आहूजा ने जो कहा है उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी दलित विरोधी है और अब बीजेपी का चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के पूर्व विधायक आहूजा और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मामले में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और पूर्व विधायक आहूजा का पुतला भी फूंका। कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए कहा कि ईश्वर न कभी जाति देखते हैं और न ही धर्म, भगवान सबके और सबके होते हैं। नेता प्रतिपक्ष द्वारा अलवर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रद्धा से की गई पूजा अर्चना के बाद भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करना दलित समाज की आस्था और सम्मान का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और सामाजिक समरसता के मूल्यों को लगातार चोट पहुंचा रही है। यह लड़ाई सम्मान की नहीं है, यह लड़ाई संविधान, समानता और सच्ची आस्था की है। उन्होंने इसे संपूर्ण दलित समाज का अपमान बताया है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही माफ़ी मांगने की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी आज तक देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटती आई है, लेकिन अब कल अलवर के अंतर्गत देखा गया कि पूर्व विधायक आहूजा जी ने एक ऐसी टिप्पणी की कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली थे उनके खिलाफ वो जब दर्शन करणी माता के करके आए तो उन्होंने उसको गंगाजल से धोया और उनके खिलाफ ऐसी छोटी टिप्पणी की जो कि बीजेपी सरकार की मानसिकता को दर्शाती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसी रूप में आज हम उन आहूजा जी का पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की नीति को देश में लागू नहीं किया जाए। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के तिलौआ गांव के जंगलों में मंगलवार की शाम पेड़ की टहनी से युवक और युवती की लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों डेड बॉडी की शिनाख्त कर घटना से परिजनों को अवगत कराया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों का शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तलौआ गांव के जंगलों में पेड़ की टहनी से करीब 22 वर्षीय के युवक और 19 साल की युवती की लाश रस्सी से फांसी लगी हुई अवस्था में झूल रही थी। स्थानीय ग्रामीणों ने जब दोनों डेड बॉडी को एक साथ फांसी के फंदे पर झूलती हुई अवस्था में देखा तो हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ पहुंच गई। मामले की सूचना पाकर नादनपुर थाना SHO घनश्याम सिंह मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर SFL टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस ने घटना से साक्ष्य एकत्रित कर दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बसेड़ी के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचाया। घटना से युवक और युवती के परिजनों में मातम छा गया है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। पुलिस द्वारा मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। मामला प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। युवक एवं युवती अलग अलग पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने एक ही रस्सी से एक साथ फांसी लगाई है। युवक एवं युवती के परिजनों ने किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगाए हैं, सिर्फ पुलिस को आत्महत्या की तहरीर दी है। हिंद दूत आपसे अपील करता है, अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आ रहा है तो ये बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 180023333330 पर संपर्क करें। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, कृपया इसे ऐसे ना गवाएं। सीओ साहब को इसका अवगत कराया, मौके पर पहुंचा। मौके पर ही FSL टीम मौके पर बुलाई गई।
तथा डेड बॉडी को लेकर के CHC बसेडी लेकर आए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। जैसा भी होगा जांच से सामने आएगा, कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के सैफू थाना इलाके के तसीमो कस्बे में मंगलवार को एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब किसान 22 वर्षीय पुत्र रामनाथ कुशवाहा अपने खेत पर काम करने जा रहा था। तभी रास्ते में 11,000 वोल्ट की विद्युत डीपी में स्पार्किंग होने से आग लग गई। विद्युत डीपी से निकले करंट ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने गंभीर रूप से झुलसे किसान सूरज को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक किसान के परिजनों ने जयपुर डिस्कॉम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। सूचना मिली कि गांव तसीमों में सूरज पुत्र रामनाथ कुशवाहा निवासी तसीमों की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इसको मोर्चरी में रखा गया है। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के मामले में करीब 3 माह से फरार चल रहे 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि हनी ट्रैप के मामले में करीब 3 माह से फरार चल रहे इनामी बदमाश ओंकार पुत्र विजय सिंह उम्र 22 साल निवासी हरजूपुरा बसेड़ी को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 को सचिन सिंघल पुत्र मुरारीलाल सिंघल उम्र 24 साल निवासी पोखरा मोहल्ला बसेड़ी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें सचिन सिंघल ने बताया कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़की से वार्ता शुरू हुई और धीरे धीरे उसने अपनी बातों में फंसा लिया। इसके कुछ दिनों बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, तभी लड़की ने अपने साथियों के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देते हुए 4 लाख रुपए की मांग की थी। कुछ समझ में उससे पहले घर संपर्क कर तुरंत 2 लाख रुपए दे दिए, बाद में बाकी देने को कहा। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व में आरोपी प्रहलाद हजारी, पंकज मोनू धोबी, हरिओम व निक्की को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें आरोपी ओमकार की तलाश की जा रही थी, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। धौलपुर शहर में गर्मी का सीजन शुरू होते ही विद्युत निगम हरकत में आ गया है। पिछले साल गर्मियों में बिजली आपूर्ति बाधित रही थी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत आपूर्ति करने में समस्या आई थी। कई स्थानों पर बिजली तंत्र ओवरलोड होने या बिजली चोरी के कारण सिस्टम में ट्रिपिंग की समस्या ज़्यादा होने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत नियमित रूप से नहीं मिल पाई थी। गर्मी शुरू होते ही निगम ने विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विद्युत निगम के एक्सियन विवेक शर्मा ने बताया कि धौलपुर कस्बा के जेईएन और अन्य कार्मिकों की मंगलवार को बैठक ली है। उन्हें निर्देश दिए हैं कि जहां विद्युत तंत्र ओवरलोड है
वहां सिस्टम में सुधार हेतु प्रस्ताव 7 दिन में बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजें। फीडर ट्रिपिंग कम करने के लिए फीडर मेंटेनेंस करें। लंबित कनेक्शन 7 दिन में कराने के निर्देश दिए। बिजली चोरी के कारण ईमानदार उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी के लिए विजिलेंस अभियान चलाया जाएगा। धौलपुर कस्बे में कटे हुए कनेक्शन और 5 करोड़ रुपए बकाया होने पर उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी प्रॉपर्टी की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर माह धौलपुर शहर उपखंड से करीब 5 करोड़ का नुकसान निगम को हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बैठक में जेईएन समेत अन्य कार्मिक मौजूद रहे। अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और इसको देखते हुए धौलपुर कस्बे के फीडर इंचार्ज और अभियंताओं की बैठक ली गई, जिसमें एक तो पिछली बार जहाँ बिजली को लेकर दिक्कतें आई थी उसके बारे में जानकारी ली गई और साथ ही उनको निर्देश दिए गए कि जहाँ पिछली बार दिक्कत आई थी या अभी जहाँ लोड बढ़ा है वहाँ विद्युत तंत्र को सुधार करने के लिए जैसे ट्रांसफार्मर कोई लगाना है या बड़ा करना है या कोई केबल क्षमता ही लगानी है तो उनके प्रस्ताव हमने 7 दिन में उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कस्बे में विद्युत चोरी एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें हम देखते हैं कि 48% विद्युत चोरी से लगभग हर महीने 4 करोड़ की राजस्थान में डिस्कॉम को हो रही है। तो इससे डिस्कॉम को तो आर्थिक हानि हो ही रही है। इसके अलावा जो ईमानदार उपभोक्ता हैं उनके लिए भी हम देखते हैं कि आंकड़े डालने की वजह से फीडर पर ट्रिपिंग आती है, जिससे लगभग 2 से 3 हज़ार उपभोक्ताओं की बिजली बाधित होती है। तो इसको देखते हुए अभी गर्मियाँ स्टार्ट होते ही हम बिजनेस अभियान भी चालू करेंगे। तो मेरे उपभोक्ताओं से और आमजन से अपील है कि वो जो जितना लोड है उतना लोड बढ़वा भी लें, जिससे हमारे विद्युत तंत्र को हम और सुधार करके और गुणवत्तापूर्ण बिजली देने का प्रयास करें। सोच बदलो गांव बदलो टीम विभिन्न प्रकल्पों के लिए देश भर में जानी जाती है। टीम के कार्यों से प्रभावित होकर देश के कोने कोने से टीम के कार्यकर्ताओं को सम्मान पत्र प्राप्त हो रहे हैं। सम्मान की इसी कड़ी में आज इटारसी मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता अवार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम में नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी एवं क्षेत्रीय विधायक एवं सीतारमण शर्मा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा समिति एवं ऑल इंडिया ब्लड मोटिवेटर्स इटारसी ने लाइफ केयर हॉस्पिटल इटारसी, अग्रवाल स्टील इटारसी, लाइफ लाइन ब्लड सेंटर इटारसी एवं TRM स्कूल इटारसी के सहयोग से कविवर पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में किया, जिसमें देश के कई राज्यों के और देश के बाहर कई देशों के रक्तदाताओं ने भाग लिया, जिसको सांसद दर्शन सिंह चौधरी और क्षेत्रीय विधायक सीतारमण शर्मा ने सम्मान पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सोच बदलो गांव बदलो टीम के रक्तदान महादान प्रकल्प के कोऑर्डिनेटर रक्तदाता धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव शीतलपुरा के रहने वाले कमल सिंह मीणा को सम्मानित किया गया। इससे पहले भी टीम को अब तक 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। टीम के कार्यों की प्रसिद्धि अब देश की ही नहीं विदेशों में भी फैलने लगी है। बाड़ी उपखंड के गांव खानपुर मीणा में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल रामनवमी के अवसर पर तालाबशाही झील के नज़दीक भूमिया बाबा मंदिर के पास पारंपरिक दंगल का भव्य आयोजन कराया गया। इस आयोजन का संचालन ग्रामवासियों के सहयोग से और भूमिया बाबा विकास सेवा समिति के युवा साथियों की देखरेख में संपन्न हुआ। यह दंगल हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है, जो हर वर्ष श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। इस दंगल में गांव के ही सूरा जाटव पहलवान ने डांग क्षेत्र के गुर्जर पहलवान को करारी शिरकत देते हुए 700 रुपये की कुश्ती जीतकर गांव का नाम रोशन किया। वहीं आखिरी कुश्ती 2100 रुपये की रही, जिसमें गजपुरा के शो ने राम गुर्जर और लखीपुरा के रंजीत के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। इस पर गांव के सभी पंच पटेलों ने दोनों पहलवानों को 1100 रुपये की सम्मान राशि भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। यह आयोजन केवल एक खेल नहीं बल्कि सामाजिक एकता, परंपरा और युवाओं में जोश भरने वाला पर्व बन गया है। गांव के सभी वर्गों ने मिलकर इसे सफल बनाया। वहीं व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भूमिया बाबा विकास सेवा समिति ने बखूबी निभाई। हर घर शिक्षा टीम ने इस प्रकार के आयोजनों को सामाजिक सशक्तिकरण और युवा प्रेरणा का माध्यम बताते हुए समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया है और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के लिए सभी को एकजुट रहने का संदेश दिया है।
धौलपुर जिले के वसेड़ी उपखंड के गांव बनोरा पुलिया के पास सड़क हादसा हो गया। आमने सामने बाइकों की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी वसेड़ी पर भर्ती कराया गया, जहां से सभी गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। नादनपुर लोकेशन 108 एम्बुलेंस ईएमटी डीके कुशवाहा, पायलट दीपचंद कुशवाहा और वसेड़ी एम्बुलेंस 108 के ईएमटी जय सिंह गुर्जर, पायलट पुष्पिंदर मीणा द्वारा सीएचसी वसेड़ी में भर्ती कराया गया और गंभीर घायलों को रेफर किए जाने पर तत्परता दिखाते हुए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है। नादनपुर लोकेशन ईएमटी डीके कुशवाहा के अनुसार मोहर सिंह पुत्र हरि सिंह जाटव, अंजलि पत्नी मुनेश जाटव, श्रीमती पुत्री हरि सिंह जाटव निवासी बांसुरी तथा पोखर का पुरा वसेड़ी निवासी गजेंद्र सिंह कुशवाहा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर स्टेशन के पास शुक्रवार की शाम को एक अज्ञात युवक का शव मिला था। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। जीआरपी चौकी के हजारी लाल ने बताया कि युवक की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। शव की शिनाख्त के लिए अस्पताल से उसे लाया गया था, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। परिजनों के सामने न आने और कोई सुराग न मिलने के कारण मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न करा दी है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर ली है और अज्ञात युवक की पहचान के प्रयास जारी हैं। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को रेलवे स्टेशन धौलपुर से अपना घर सदस्यों द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति, जाति हिंदू, उम्र करीब 40 साल, जो घायल अवस्था में मिला था, इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी उसी दिन डेथ हो गई। उसके पास पहचान का कोई आईडी का वगैरह नहीं मिली थी, इसलिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। आज दिनांक तक परिजनों की तलाश व इंतज़ार किया गया। अखबार में भी समाचार निकलवाए गए, लेकिन परिजनों का कोई पता सुराग नहीं चल पाया। इसलिए गर्मी के मौसम को देखते हुए और बॉडी खराब होने की वजह से नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा पूर्ण हिंदू रीति रिवाज से अंतिम दाह संस्कार कराया जाएगा। बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी माता रानी के मेले में नगरपालिका द्वारा नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। 30 मार्च से शुरू हुए इन आयोजनों में अलग अलग दिन विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। अंतिम दिन सोमवार की रात मेला रंगमंच पर बाबा श्याम का दरबार सजाया गया। इस दौरान बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति श्याम सखी गौरी और साक्षी ने दी। जैसे ही श्याम सखियों ने अपनी प्रस्तुति दी, पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान नगरपालिका ईओ सहित सभी पार्षदगण श्याम के भजनों पर झूम उठे। मेला संचालन कर रहे बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सोमवार की रात को बाबा श्याम के दरबार में भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ में बाबा श्याम की पूजा अर्चना के साथ 56 भोग की प्रसादी लगाई गई। इस दौरान श्याम के दरबार को सजाने वाले श्याम भक्त गौरव, ऋषभ, भुवनेश, शिवम और हर्ष का मंच से विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे काष्ठ समाज के अध्यक्ष अचल माथुर, एडवोकेट अरुण मंगल, प्रजापति समाज के सतीश प्रजापति, बारेबाई मेला कमेटी के महामंत्री पवन चंसौरिया, अग्रवाल समाज के राजेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट रूप सिंह किलेदार, श्याम भक्त चंद्रशेखर पचौरी, पवन मीणा और रवि तंबोली का मंच से नगरपालिका मेला अध्यक्ष पार्षद अमर सिंह पोसवाल और अन्य पार्षद गणों द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। श्याम के दरबार में पूजा अर्चना के बाद जैसे ही श्याम सखी गौरी और साक्षी ने अपनी भजनों की प्रस्तुति दी, नगरपालिका के श्याम बिहारी गोयल के साथ पार्षद कृष्णा शर्मा, सुधामा, रोहित, मोनू, अमित सहित सभी पार्षदगण और नगरपालिका का स्टाफ अपने आप को बिना थिरके नहीं रोक सका। पूरा आयोजन देर रात तक जारी रहा। इसी के साथ नवदुर्गा महोत्सव का विधिवत समापन हो गया। राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज हम बाड़ी में सेकंड टाइम आए हैं और वाकई में हमें पहले से और ज़्यादा अच्छा लगा इस बार यहाँ पर बाड़ी में, क्योंकि पहले जो भक्त थे ना, उससे भी ज़्यादा डबल भक्त थे इस बार और आनंद भी सबने बहुत ज़्यादा लिया। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। जनता यहाँ की बहुत अच्छी है हमें तो बहुत अच्छी लगी। बाड़ी शहर के आदमपुर स्थित नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में आग लगने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पर नगर पालिका की दमकल लगातार आग को बुझाने का प्रयास में जुटी है, लेकिन फिर भी कूड़े के ढेर में से लगातार आग सुलगती नजर आ रही है। ऐसे में जहां करीब 5 बीघा क्षेत्र में फैले कूड़े के ढेर में
जलने की संभावना है। वहीं यार्ड में लगी खाद बनाने की कई मशीनों को नुकसान हो सकता है। नगर पालिका के दमकल चालक शरीफ खान ने बताया कि दिन में करीब 12 बजे फायर स्टेशन पर सूचना मिली कि आदमपुर स्थित नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में आग लगी है। ऐसे में सूचना पर वे फायरमैन सुभाष, मनोज और रविंद्र कुमार के साथ दमकल लेकर मौके पर पहुंच गए, जहां डंपिंग यार्ड में आग लगी थी। आग पर ग्रामीणों के सहयोग से आग काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन एक बार के टैंकर से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग फिर से सुलगती नजर आई। ऐसे में फिर से दमकल के टैंकर को भरवाकर मंगवाया गया। लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। नगरपालिका के सफाई निरीक्षक यादविंदर तोमर ने बताया कि सूचना पर नगरपालिका की टीम भी डंपिंग यार्ड पहुंची है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा है। आग को बुझाने का पूरा प्रयास जारी है। डंपिंग यार्ड में पूरे शहर के कचरे को एकत्रित किया जाता है, जहां उसे खाद बनाने के साथ अन्य ठोस अपशिष्ट भी अलग किए जाते हैं। धौलपुर जिले से सटे आगरा जिले के सैया में बिजली घर के पास मंगलवार को तेज रफ्तार डंपर आगे चल रहे टैंकर से टकरा गया। हादसे में चालक के पैर सीट में फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू करने के दौरान डंपर में आग लग गई और चालक अंदर जिंदा जल गया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव महुरी निवासी 20 वर्षीय निशांत आगरा से ग्वालियर की ओर खाली डंपर लेकर जा रहे थे। लोकेंद्र चालक था और निशांत उसका सहायक था। लोकेंद्र ने बताया कि निशांत वाहन चलाने में नया था। खाली डंपर होने के कारण उसने निशांत को चलाने का मौका दिया था। तभी सैया बिजली घर के पास आगे चल रहे कैंटर ने अचानक ब्रेक मार दिए। निशांत डंपर को संभाल नहीं पाया और कैंटर से टकरा गया। हादसे में चालक सीट पर निशांत के पैर फंस गए। उन्होंने डंपर से नीचे उतरकर पुलिस को सूचना दी। वहीं कैंटर चालक कैंटर को लेकर फरार हो गया। लोकेंद्र ने बताया कि पुलिस चालक सीट को काटने के लिए कटर का इंतजाम कर रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से डंपर में आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता जब तक आग ने पूरी गाड़ी को चपेट में ले लिया। पुलिस ने आग बुझाकर निशांत को निकाला। इलाज के लिए ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के दौरान आगरा से ग्वालियर जाने वाली लेन पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने एक लेन से बाहर निकालने तो दोनों ओर वाहन फंसने लगे। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डंपर हटाया गया। इसके बाद हालात सामान्य हुए। हादसे के बाद इधर मनिया क्षेत्र के महुरी गांव में मातम पसर गया है और मृतक के परिवारजनों का रो कर बुरा हाल बना हुआ है। सेपू में चचेरे भाइयों के बीच आपसी कहा-सुनी को लेकर झगड़ा हुआ है। इस झगड़े का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 दिन पुराना 6 अप्रैल का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में एक वृद्ध के साथ एक युवक मारपीट पर उतारू देखा जा रहा है। जमीन पर पड़ा वृद्ध बचने की कोशिश कर रहा है और उधर भागते हुए वहां मौजूद लोगों से पुलिस को बुलाने की बात भी कह रहा है। पूरे मामले को लेकर अजय पुत्र विजेंद्र पहाड़िया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 अप्रैल को बॉबी, आकाश, राजकुमार, सागर, शिवा आदि लोग रात्रि 10 बजे एक राय होकर आए, जिन्होंने मेरे घर पर हमला बोल दिया, लाठी डंडों से मारपीट की तथा मेरे भाई अनिल की कनपट्टी पर कट्टा तानते हुए जान से मारने की धमकी दी। तभी पीड़ितों की ओर से पुलिस को 112 पर सूचना देकर बुलाया और रिपोर्ट दर्ज देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद अगले दिन सुबह फिर आरोपी पक्ष ने झगड़ा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि आपसी झगड़ा है, मारपीट को लेकर मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है।